इस समय मैं लेथपुरा पुलवामा ट्रेनिंग स्कूल में और यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप अपने डर को पराजित कर सकते हैं और अपनी कमजोरियों पर विजय पा सकते हैं, ताकि एक चट्टान और दीवार की तरह आप खड़े हो सकें, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों पे किसी भी किस्म की कोई आंच ना आए। एनकाउंटर के दौरान अक्सर देखा जाता है कि जब कभी भी आतंकवादी फंस जाता है तो उसकी कोशिश रहती है कि किसी तरीके से कॉर्डन को ब्रेक किया जाए, और कॉर्डन ब्रेक करके वो एक जगह छुपने की कोशिश करता है, या तो किसी मकान में छुपने की कोशिश करता है या किसी डोक में जाके छुपने की कोशिश करता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है कमांडोज की, ताकि अगर रियल सिचुएशन में कोई ऐसा एनकाउंटर हो तो उन्हें कैसे उस सिचुएशन में एक्ट करना है और रिएक्ट करना है। और आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पे डेमो दिखाया जा रहा है कि आतंकवादी जो है वो एनकाउंटर में कॉर्डन तोड़ते हुए इस डोक के अंदर जाके छुप गया। और देखिए आपने किस तरीके से इनने घेराबंदी कर ली है इस पूरे इलाके की, और देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये इस डोक को घेरा डाल रहे हैं। और एक जो देख सकते हैं कि आप ये अंदर जाता है हमारा कमांडो अंदर जाके आतंकवादी को सबसे पहले न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। उसके साथ वो इंपॉर्टेंट जो चीज है जो देखने वाली है, एक तरफ तो देखिए आप तो ट्रेनिंग तो है ही, इनका जो सीना है फौलाद का बना हुआ है, और दूसरी ओर अगर आप देखें तो मॉडर्नाइज वेपनरी है। इसे कॉर्नर शॉट लेने के लिए गन है। अब देखिए इस गन की खासियत क्या है। नॉर्मली देखिए बैरल सीधी होती है, आपको मैं दिखाता हूं एक बार करके। ये देखिए सीधी बैरल है, लेकिन अपने आप को बिना एक्सपोज किए ये बैरल को टिल्ट कर सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से बैरल को टिल्ट कर रहे हैं, यानी कि खिड़की की तरफ बैरल को कर रहे हैं टिल्ट, आहिस्ता आहिस्ता ये बैरल को टिल्ट कर रहे हैं। अब यानी कि खुद तो एक्सपोज नहीं हो रहे, खुद ये दीवार की आड़ लिए हुए खड़े हैं, बैरल को टिल्ट कर दिया। और अब आपको दिखाएंगे इसके साथ एक कैमरा लगा हुआ है। अब इस कैमरा की खासियत यह है कि कैमरे से इनको पता चल जाता है कि अंदर कितने आतंकवादी हैं, कितने छुपे हुए हैं, किस तरफ हैं। अकॉर्डिंगली ही क्या करते हैं कि ये फायर करते हैं, यानी कि ट्रिगर पर उंगली है और ट्रिगर दबाते ही आतंकवादी ढेर। यानी कि एक तो इनकी ट्रेनिंग है, और दूसरा उसके बाद जो है आप देखिए जो ये सोफिस्टिकेटेड वेपनरी इनको प्रोवाइड की गई है। इस सोफिस्टिकेटेड वेपनरी से ये किसी भी आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कोलैटरल डैमेज ना हो। कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल होता है, आतंकवादी भी मार गिराया जाता है, लेकिन अपना नुकसान हो जाता है। इस वेपनरी के साथ, इस ट्रेनिंग के साथ कोशिश यही रहती है कि ये जो पुलिस के कमांडोज हैं इनका कोई कोलैटरल डैमेज ना हो और ये आतंकवादियों को ढेर करने में कामयाब हो। यही एक वजह है कि पिछले कई महीनों में कई टॉप कमांडर्स जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। आज ये हालत है कि लश्कर के पास या जैश को लीड करने के लिए कोई कमांडर नहीं है, क्योंकि इन बहादुर जवानों ने उनके अंदर एक ऐसा खौफ, एक ऐसा डर पैदा कर दिया है कि कोई भी नहीं चाहता कि लश्कर का या जैश का नेतृत्व करना। उन्हें मालूम है कि जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ नहीं और इन्होंने ढेर किया नहीं, यही एक वजह है कि ये इस वक्त रियल खतरों के खिलाड़ी हैं। बात तो की जाती है बहुत बुरी, लेकिन आप इनको देखिए किस किस्म की चुनौती का सामना करना पड़ता है। अब आपको मैं दूसरी एक और चीज बताता हूं, क्योंकि ये कई बार ऑपरेशन जो होता है ओपन एरिया में होता है, जहां पे आप के लिए कोई शील्ड नहीं होता, आप किसी पत्थर के पीछे नहीं छुप सकते, कोई पेड़ नहीं होता, ओपन एरिया। और उस टाइम क्या करते हैं कि ये बुलेट प्रूफ शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। उस बुलेट प्रूफ शील्ड के पीछे आप देख सकते हैं ये हमारे बहादुर योद्धा बैठे हुए हैं, और ये योद्धा देखिए किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करते हुए उस मकान की तरफ पहुंचेंगे जहां पे इस समय आतंकवादी छुपे हैं। हल्के हल्के ये चलेंगे, उस तरफ जाएंगे, पूरा सा घेराव कर देंगे, और घेरा डालते ही एकदम ताबड़तोड़ तरीके से हमला बोल दिया जाएगा। और हमला बोलते ही और इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि आतंकवादी को जल्दी से जल्दी कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए, क्योंकि इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो भी कोई यहां पे घुसने की कोशिश करेगा उसे कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी शख्स का कोई नुकसान हो। और देखिए आहिस्ता से पूरी तरह से घेराव कर दिया है, और आतंकवादी को जल्दी ही है इधर देखिए आपको कि किस तरीके से पूरी घेराबंदी कर दी है, क्योंकि आतंकवादी को बचने का कोई मौका नहीं देंगे। तभी तो ये कमांडो कहते हैं, तभी तो ये डियर डेविल कहलाते हैं, क्योंकि इनमें और आम पुलिसकर्मी में यही फर्क है। क्योंकि एक तो इनकी ऐसी ट्रेनिंग है कि ये हमेशा ढाल बन के खड़े हो जाते हैं, और हमेशा गोलियों के सामने बौछार हो रही होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये जाके आतंकवादी को ढेर करते हैं। कई बार ड्यूटी के दौरान हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे बहादुर जवानों पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो एक इनको निशाना बना सके। लेकिन आप देखिए इन्हें यहाँ पे लेथपुरा ट्रेनिंग की जा रही है कि अगर इन पे एम्बुश लगाया जाए और किस तरीके से वो वहां पे टारगेट करते हैं और उन
जो दुश्मन को है मार गिराते हैं ताकि दुश्मन अपना अगला निशाना न बना पाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य इनके लिए होता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत करना है, अपनी जान की ना परवाह करते हुए लोगों की हिफाजत करके आप देख सकते हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। यहां तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलता है, लेकिन जब लाइव एनकाउंटर होता है इससे भी ज्यादा मुश्किल स्थिति होती है। लेकिन मुश्किलातों के बावजूद ये फायरिंग करते रहते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक दुश्मन को मार गिराते नहीं, और उसके साथ साथ इंश्योर करते हैं कि दुश्मन वहां से भाग निकलने में कामयाब ना हो। लेकिन अगली बार जब सियासतदान सियासत करें तो एक बात जरूर याद रखें, ये वो जवान है जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं, सिर्फ इसके अपने परिवार का नहीं सोचते, सोचते हैं तो सिर्फ लोगों का सोचते हैं, सोचते हैं तो सिर्फ तिरंगे का सोचते हैं। और देखिए किस तरीके से इनके जज्बा जुनून को देखिए और किस तरीके से ये फायरिंग करते हैं। यहाँ पे ने वही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल कहना गलत ना होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, और ये आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर पुलिस है क्योंकि हमेशा सक्षम है किसी भी किस्म की चुनौती से निपटने के लिए। पाकिस्तान पिछले कई दशक से मौत का नंगा नाच खेल रहा है। एक कश्मीरी को बंदूक पकड़ा रहा है दूसरे कश्मीरी को मारने के लिए। आतंकवादी कभी भी कश्मीरियों का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। आतंकवादी हमेशा यहाँ पे सिर्फ जान लेने के लिए आता है, और वो सिर्फ यहाँ पे अमन अमान को खराब करने के लिए आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जा रही है इन कमांडर्स को कि किस तरीके से हर शख्स की जान बचानी है, चाहे वो होस्टेज हो जिसे उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था इस मकान के अंदर, या कोई इनका अपना शख्स जख्मी हो, यानी हर एक की जान और माल की हिफाजत करना। इन्हीं की वजह से आज अगर हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अमन अमान में रह रहे हैं, तो वो इन्हीं की वजह से। हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, ना ही कोई हमें पाकिस्तानी झंडा दिखा, ना ही कोई आईएसआईएस का फ्लैग दिखा, ना ही यहाँ पे पाकिस्तान के नारे लगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री देश के आते हैं, सिर्फ उनके नारे लगते हैं, भारत माता की जय के नारे लगते हैं, और लाखों की तादाद में लोग उनको देखने के लिए आते हैं, और कोई बुलेट प्रूफ शील्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये वजह क्या है? ये वजह यह है कि जो आज आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, जो बदलाव देख रहे हैं, और वो बदलाव इन बहादुर जवानों की वजह से है। आप देखिए इस बिल्डिंग की डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर आतंकवादी छुपे हैं, किस तरीके से उन्होंने होस्टेज बनाया हुआ लोगों को, किस तरीके से ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये उनका शील्ड बनकर सामने आते हैं। इन्हें मालूम है कि इस दौरान इनके सीने पर गोली भी लग सकती है, लेकिन इनके अंदर सीने में वो जज्बा जुनून है, उस किस्म की ट्रेनिंग है, फौलाद की तरह तैयार है कि किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। तो अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए, इनके असली कश्मीरियों के वेल विशर खैर ख्वाह कौन है? ये बहादुर जवान, या वो बाहर के पाकिस्तान के आतंकवादी, या वो उन कश्मीरियों को जिनको बंदूक पकड़ाई जाती है दूसरे कश्मीरियों को मारने के लिए? और एक तरफ आप पाकिस्तान का हाल देख ही चुके हैं, कैसे कटोरा पकड़कर भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी ओर हर तरफ खुशहाली नजर आ रही है। खुशहाली की वजह यह है, ये वो है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर आप तिरंगा लहराते हुए देखते हैं, ये तिरंगा हवाओं की वजह से नहीं लहराया जाता। ये अगर झूमता हुआ तिरंगा दिखता है तो हवाओं की वजह से नहीं, ये उनकी आखिरी सांसों की वजह से, जो अपनी जान की ना परवाह करते हुए हमेशा देश के लिए, कश्मीर के लिए, अपने जम्मू कश्मीर की सफलता के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, पीस के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। ऑपरेशन के दौरान ऐसी स्थिति आती है कि आपने देखा होगा कि जो आतंकवादी किसी गाड़ी में भागने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से इस बस के अंदर आतंकवादी छुपे थे, उन्होंने नाका को तोड़ा, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने आतंकवादी को ढेर कर दिया। ऐसी सिचुएशन कई बार इनके सामने आती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो इनके सामने एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य होता है किसी तरह से लोगों को बचाना। दूसरा लक्ष्य होता है किसी तरह से देश के लिए काम करना। और आप देखिए पिछले कई वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सियासतदान जो अक्सर एनकाउंटर पर सवालिया निशान लगाते हैं, उनको एक बात समझनी होगी कि ये वो बहादुर जवान है जिनकी वजह से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जगह से दूसरी जगह पे मुंह कर पाते हैं। क्योंकि कल जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो उनको ना भूलें, इन बहादुर जवानों को ना भूलिए, इनके जज्बे को ना भूलिए, जिनको सलाम करना चाहिए। जब देश चैन से सोता है, ये जम्मू कश्मीर का पुलिस का जवान अपनी ड्यूटी पर होता है। जब आंख उठाता है दुश्मन तो जान वो अपनी खोता है। और इन जम्मू कश्मीर के जवानों को न भारत की टीम की तरफ से सलाम।